आपके इस एक बयान को लेकर के सपा के कुछ लोग आज कोतवाली में एक तहरीर दिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोतवाली में तहरीर दिए हैं, वो अपना न्यायिक जो है अधिकार ले रहे हैं, उसके लिए हमें उनका कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन एक तकलीफ बहुत बड़ी है कि आज समाजवादी पार्टी अयोध्या और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ने कौशल्या मैया से बड़ी, कौशल्या मैया से ज़्यादा पावन अगर किसी को समझ लिया है तो अखिलेश भैया को समझ लिया। ये तकलीफदायक हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के नेताओं से और अयोध्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से और पूर्व विधायक से, जो लोग कोतवाली में तहरीर देने गए थे और जिनकी प्रेरणा से दिया गया है, उनसे पूछना चाहता हूं कि कौशल्या मैया पर जिस तरह से यदुनंदन जैसे एक दुष्ट और निशाचर टाइप के व्यक्ति ने, जो समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित व्यक्ति था और समाजवादी पार्टी ने उसको प्रदेश सचिव बनाया था, तो उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया है? इसका मतलब लगता है कि समाजवादी पार्टी क्या इस बार 2027 के चुनाव में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है क्या? हमें तो यही लगता है कि वो उनको अयोध्या से क्या उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। वैसे भी अखिलेश भाई कहते ही हैं कि पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन ये बाभन ठाकुर, लाला बनिया, मौर्य और केवट इनको लपेटे में ऐसा लेने वाले हैं कि इनके समझ में नहीं आने वाला है। ये बार बार उल्टे सीधा काम करते हैं। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी हाल में ही आपने कन्या पूजन करवाया। कन्या पूजन करवाने के बाद रामनवमी के दिन आपका एक अवसादी जो है नेता, और वो जो है मुंह का बवासीर मिटा लिया और कौशल्या माता के ऊपर अनाप शनाप टिप्पणी कर दिया। लेकिन अखिलेश जी मुंह में दही जमाए बैठे हैं, डिम्पल जी मुंह में दही जमाए बैठे हैं। पवन पांडे जी को और कुछ नहीं दिखा, पूर्व विधायक जी को यही दिखा कि मुकुंद माधव ने अखिलेश जी का डीएनए जांच की मांग कर ली। ये क्यों नहीं दिखा कि उन्होंने जो है कौशल्या माता पर इतना किया है? अभी पूर्व विधायक जी ने फलाहार का आयोजन किया था। अयोध्या के संत, महंत और हिंदू धर्माचार्य जो भी वहां गए थे ना, उनको ये लग रहा है कि वो रामनवमी और नवरात्र में फलाहार नहीं मांसाहार कर लिए। वो इतना दुखी है, इतना पीड़ित है, उनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा परोसा गया फलाहार, लेकिन माता कौशल्या पर ऐसी टिप्पणी करने से वो फलाहार मांसाहार में हो गया है। अरे चिंता मत करिए, आप एफआईआर करवाइए, हम एफआईआर के लिए तैयार हैं। और 2027 में आप समाजवादी पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश में कृष्णानंद फाउंडेशन, सनातन रक्षक संघ कब्र खोदने के लिए भी तैयार है। कोई टेंशन की बात ना। हम अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसक पुजारी हैं, लेकिन आपकी कब्र अपने तर्कों से, अपनी बातों से आपकी कलई खोल कर देंगे। चिंता मत करिए, अब की बार फिर योगी बाबा की सरकार आएगी। ये जनता की मजबूरी है, नहीं तो ये लोग क्या कहते हैं, ये अवसरवादी और जो है कुकुरमुत्ते टाइप की अगर सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में, तो हिंदुओं, हिंदू देवी देवताओं, देवी देवताओं के माता पिताओं पर ऐसी अनर्गल टिप्पणी करेंगे कि जीना मुश्किल हो जाएगा। तो सब सतर्क हैं, बिल्कुल सचेत हैं, और सचेत हैं। अगर कहीं कोई डगमगाएगा तो किसान फाउंडेशन, सनातन रक्षक संघ और उसका संस्थापक होने के नाते मैं खुद सबको जगाने का काम करूंगा। अभी जगा रहा हूं और चालू कर दिया हूं। 2027 चुनाव तक जगाते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। कितनों आप फलाहार करिए, कन्या पूजन करिए। अखिलेश जी कन्या पूजन करवाए और अखिलेश जी का गौशाला से बदबू आ रही है। कितना बड़ा मजाक है भाई। आप एक बार कहिए कि हम बकरीद पे नहीं जाएंगे। वहां जाके पश्चिम में जो है पिछवाड़ा उठाए थे टोपी लगाकर, वो हमारे पास फोटो है, हम उस पर भी आने वाले हैं। आप रामलला के पास नहीं आए, लेकिन आप एक फर्जी मस्जिद में जाकर पिछवाड़ा उठा दिए थे टोपी लगाकर, उसको भी हम दिखाएंगे। चिंता मत करिए। कितना बार आप हमारे ऊपर एफआईआर कराइए, हर वक्त पे आप एफआईआर को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग अखिलेश यादव के कुकृत्य को छिपा नहीं पाते हैं, तो एफआईआर की धमकी देकर डरवाते हैं। फेचकुर तो हम निकारब विधायक जी, चिंता ना करो। फेचकुर निकारे के लिए ही अब तैयार बैठा, ताल ठोक के बैठा। आप एफआईआर करवा लिए ना, हो गया आपका। एफआईआर करवा, मैं तो कह रहा हूँ एफआईआर दर्ज करवा दीजिए। जलवा कितने दिन का होगा, एक दिन का या 2 दिन का? और 2 दिन के बाद और तन मन धन के साथ चिल्लाऊंगा, तब तो क्या करोगे? आप ऐसे लोग हो कि आप कलई देते रहोगे, हम रेलते रहेंगे और रेल के जहाज बनाएंगे। आपकी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, योगी बाबा फिर बैठिए, चिंता ना करो। तू कितनों चिल्लाओ, फलाहार करो,
अब फलाहार की जगह मांसाहार भी करा रहा हो, सब दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है। कौशल्या माता पर आप लोगों ने कभी कोई एक्शन लिया? मुंह में दही जमाई है। और फिर आपके चैलेंज, आपके प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से चैलेंज देता हूं, अगर 2027 का चुनाव जीतना है तो अखिलेश यादव जैसे लोगों को, यहाँ के विधायक को पूरे परिवार के साथ आकर और रामलला से माफी मांगनी होगी, क्योंकि रामलला हमारे आराध्य है और हमारे आराध्य की मां का अपमान हुआ है। और उसको पोषित करने वाले, उसको प्रेस में बैठाने वाले और प्रेस तक पहुंचाने का काम अखिलेश यादव ने किया था। तो उनको मजबूर कर दूंगा, उनको आके माफी मांगना पड़ेगा, तभी यहाँ की जनता वोट देगी, नहीं तो फिर कमल खिलाएगी। हम अगर गैस नहीं मिलेगा ना, चूल्हे बनाएंगे, सतुआ और दही खाएंगे, लेकिन इस बार फिर भगवा ही लहराएंगे।